लगातार प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। दर्द की भी अजीब तासीर होती है। आम आदमी का दर्द, आपको कभी चोट लग जाए तत्काल आपका दर्द आप रिएक्ट करेंगे आ ऊ करके, लेकिन कुछ लोग अपने दर्द को संभाल कर रखते हैं। कोई 10 साल संभाल के रखता है, कोई 20 साल संभाल कर रखता है, कोई 38 साल तक अपने दर्द को संभाल लेता है। लेकिन दर्द है, आज नहीं तो कल उसकी टीस उठती है और फिर वो दर्द रिएक्टिव हो जाता है। यह सियासी दर्द है। मध्य प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और एक तरफ कांग्रेस छोड़ो यात्रा भी चल रही है, पैरेलल या चलाई जा रही है। कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल रहे हैं नेता। बीजेपी ने कांग्रेस को एक और झटका दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी और कांग्रेस के मीडिया विंग के उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया। आज सुबह बीजेपी ऑफिस पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वन मंत्री विजय शाह, मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर की मौजूदगी में नरेंद्र सलूजा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और वजह उन्होंने क्या बताई वो भी सुन लीजिए। विनम्रता, सहजता, कार्यशैली और जो जनता के बीच में सहजता से उपलब्ध होते हैं, जो उनके वीडी शर्मा जी के संगठन की जो क्षमता है, अद्भुत क्षमता है, उससे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहा हूं। और यही मेरी पार्टी छोड़ने का कारण है, क्योंकि मैं ऐसे नेता के साथ नहीं रह सकता जिसके ऊपर मेरे धर्म के लोगों का हत्या का आरोप हो। जिस प्रकार से ये किताब सामने आई अभी कि गौतम कोल जो आयुक्त थे, पुलिस के आयुक्त थे, उनने स्वीकारा कि किस प्रकार वो संजय सूरी क्राइम रिपोर्टर थे, रा के ऑफिसर की जो सिद्धू की किताब सामने आई कि कमलनाथ जी वहां मौजूद थे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो मैं कभी भी राजनीति करना पसंद नहीं करूंगा। ऐसी राजनीति को, ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को मैं ठोकर मार के आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। वो परिश्रम पूर्वक पार्टी का काम करे और देश के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सलूजा के बीजेपी में शामिल होने को लेकर पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम ने कहा कि सलूजा के बीजेपी में जाने के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है, डराने धमकाने का काम बीजेपी कर रही है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, सत्य के साथ है, सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। भारत जोड़ो यात्रा का अगला पड़ाव इंदौर है, लेकिन इस बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इंदौर से कांग्रेस के नेता और कमलनाथ के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस के बड़े नेता ओमकार सिंह मरकाम हमारे साथ हैं। सर, सलूजा जी का भाजपा में जाना और वो वहां पे जाके कह रहे हैं कि नीतियां और सिख दंगों की बात कर रहे हैं। देखिए, आज जो देश की हालात है, जिससे राहुल जी आज परिचित हैं और आप और हम सब लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, देश के अंदर भय का माहौल और डर पैदा करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी इस रास्ते पे चल रहा है। जो आज परिस्थितियां हैं, जिस तरह से लोगों को डरा धमका के ले जा करके, मैं आपको बता देना चाहता हूं, नरेंद्र सलूजा जी कांग्रेस के पक्ष में जब आप लोग के माध्यम से मीडिया में आते थे तो कितनी बात करते थे। आज जो वो बोल रहे हैं उसके अंदर भय और डर है। जिस बात को जाकर के वो आज बात कर रहे हैं, यही चीज को दूर करने के लिए राहुल गांधी जी आज देश के अंदर लोगों के बीच में आवाज के साथ जुड़ रहे हैं। डर और भय इस देश के अंदर जब तक रहेगा तब तक लोकतंत्र का मूल्य कमजोर रहेगा। इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। नरेंद्र सलूजा जी वहां पर गए हैं। मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह की षड्यंत्र किया होगा। आप देखना, चुनी हुई सरकार, वेस्ट बंगाल की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई सरकार, वहां वेस्ट बंगाल में हमारी सरकार तो नहीं है, दिल्ली में हमारी सरकार तो नहीं है, पर जनता की चुनी हुई सरकार है। तो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को कार्य करने के लिए अवसर मिलना चाहिए। पर गार्जियन के रूप में जो केंद्र सरकार की जो आज कार्य प्रणाली है वो चिंताजनक है। इससे आने वाला जो भविष्य है ये देश के लिए और लोकतंत्र के लिए बड़ी बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण दिख रही है। सर, कांग्रेस क्यों नहीं एकजुट हो पा रही, जुड़ पा रही? राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत वहां पे कुछ बयान दे देते हैं सचिन पायलट को लेकर, यहाँ आपके नेता टूट रहे हैं। देखिए, कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस एक विचारधारा है जो देश की संस्कृति की
अखंडता की संप्रभुता के लिए समर्पित है। और जिस तरह से कांग्रेस ने आजादी के पूर्व संघर्ष किया, आजादी प्राप्त किया, और आजादी के पश्चात भी देश की अखंडता के लिए श्रीमती इंदिरा जी की शहादत, स्वर्गीय राजीव जी का शहादत, ये जो शहादत है ये विचारधारा का प्रमाण है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। और जिस तरह से आज जुड़ने की बात कर रहे हैं और जिस तरह से टूटने की बात कर रहे हैं, जब एक बड़ी विचारधारा के लिए कदम बढ़ता है तो इस तरह से जो नकारात्मक सोच के लोग प्रभावी ढंग से उसको रोकने का काम करते हैं। पर सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं होता कभी। बिल्कुल। तो कांग्रेस के नेता ओमकार सिंह मरकाम हैं, आदिवासी नेता हैं, उनका कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, और कांग्रेस के नेताओं पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है और इस तरह से उन्हें तोड़कर बीजेपी अपने पक्ष में ले रही है। वीडियो जर्नलिस्ट किरण सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए खरगोन से वासु चौरे। और ये ताजा राजनीतिक घटनाक्रम, और इस वक्त भूपेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजपाल सिसोदिया साहब, आप बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिसोदिया साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। गुप्ता साहब, सबसे पहले आपके पास कि सलूजा गए हैं, कोई कह रहा है कि वो तो खुद अपना दर्द बता रहे हैं, पर यह भी कहा जा रहा है, मरकाम साहब को हम अभी सुन रहे थे, कि ये डर है, धमकियां हैं, षड्यंत्र हैं, इस तरह से किया गया है। जी प्लीज गुप्ता साहब। देखिए, जो बातें वो कर रहे हैं जैसा, वो बातें विश्वसनीय नहीं है। इसलिए विश्वसनीय नहीं है कि वो स्वयं जो है, अभी जब जो है 500वां प्रकाश पर्व हुआ था गुरु नानक देव जी का, उसमें वो स्वयं मुख्य अतिथि बनाकर कमलनाथ जी को ले गए थे और वो उसके संयोजक थे कार्यक्रम, उन्होंने सरोपा भेंट किया है। तो ये तो जो है, अगर 1984 कोई मसला है तो ये तो 2019 में भी था। 2019 में कैसे खत्म हो गया? तो ये बातें जो है, ये जो एक म्यूजियम एक बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तोड़े हुए लोगों का और लोकतंत्र की शहादत का जो एक म्यूजियम बन रहा है, उसमें एक चेहरा और शामिल हो जाएगा। और जो बात उनसे कहलवाई जा रही है वो बात तो सच है नहीं, झूठी है। आप जो है, देश के अंदर जब भी इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, कोई एक जाति के लोग मारे गए क्या? सब जाति के लोग मारे गए। जब भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में गंगा जली यात्रा निकाली, कितने हिंदुओं का जो है कत्ल हुआ, बसों से उतार कर हिंदुओं को मारा गया। पंजाब केसरी के संपादक की 3 पीढ़ियां हलाक कर दी गई। तो ये इसका दोष किसके मत्थे मढ़ोगे आप? हाँ। ये सारी चीजें जो है, ये सामाजिक परिस्थितियों के कारण होती हैं, और इन सामाजिक परिस्थितियों के कारण ही बड़े नेताओं को अपने बलिदान देना पड़े। ये कोई एक तरफा चीजें हैं क्या? और इन पर विचार करना चाहिए। जो लोग इस तरह की बातों को बार बार हवा देकर तूल देते हैं, वो लोग समाज में इस उन्माद को और फैलाने की कोशिश करते हैं। और यही तो डर की बात है। डर क्या है कि जब आप लोगों को उन्मादी बना देंगे, श्याम सेंगर जैसे लोगों को जो है के वीडियो चलाएंगे कत्ल करते हुए, और उनसे जो है हाईकोर्ट की बिल्डिंग पर झंडे फहरवाएंगे, तो ये उन्माद फैलेगा, और ये उन्माद फैल रहा है। दूसरी बात ये कि कोई आरोप में सच्चाई होनी चाहिए। 2500 आयोगों की रिपोर्टें हैं, वो सारे आयोगों की रिपोर्टों में क्या लिखा हुआ है ये उनने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। और तीसरी चीज है कि मैं जो है सिख समाज को, सिख संगत को, सिख धर्म को मैं भी बहुत पढ़ता हूँ, और जो है मैं उसको समझता हूँ जितना। संगत में आए हुए किसी भी आदमी का अपमान जो है सिख धर्म में नहीं सिखाया जाता। जो संगत में आ गया वो शरण में आ गया। हाँ, और इसीलिए सरोपा, जाति नहीं, धर्म नहीं, सरोपा दिया जाना भी एक महत्वपूर्ण है। तो आप लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। चीतों पर भी आपने कुछ दिनों पहले लिखा था, खैर उस पर फिर कभी चर्चा। सिसोदिया साहब, कोई 38 साल तक दर्द संभाल के रखा हुआ था, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ये इंतजार किया जा रहा था कि नहीं भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री करे और फिर उस दर्द का एक रिएक्शन हो, ये वजह थी? या फिर वो किताब एक वजह है जिसका जिक्र अभी कर रहे थे सलूजा साहब, तो फिर वो किताब तो आपके लिए बड़ा ग्रंथ जैसा काम कर गई? सिसोदिया साहब, देखिए, कांग्रेस के हमारे जो मित्र है अभी बोल रहे थे और भी बोलते रहते हैं, राहुल जी भी बोलते हैं, ये लोग जो बोलते हैं ना, वास्तव में इनकी कथनी करनी में अंतर है। अभी गुप्ता जी कह रहे थे कि वो लिखते भी है, पढ़ते भी है, पर मानते नहीं है।
वो महात्मा गांधी को लिखते हैं पढ़ते, पर महात्मा गांधी का अहिंसा का परमो धर्म का स्लोगन नहीं मानते हैं। वो दंगे जब भी आप महात्मा गांधी की बात करते हैं मुझे दो बातें याद आ जाती मैं एक बात कह रहा हूँ, एक प्रज्ञा ठाकुर, मैं एक बात कह रहा हूँ, और दूसरा प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि वो कभी माफ नहीं कर पाएंगे। प्लीज सर कंटिन्यू। देखिए मैं बहुत सीधी सीधी बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग इनके महापुरुषों को लिखते हैं, पढ़ते हैं, उन पे लिखते हैं, उनको पढ़ते हैं, पर उनकी कही बातों को नहीं मानते। ये बहुत गंभीरता से मैं आरोप लगा रहा हूँ। अगर ये मानते होते तो देश में 84 के दंगे का जो है एक दंश वो नहीं झेला होता। रहा सवाल इनकी यात्रा, जिस दिन से भारत जोड़ो शुरू हुई राहुल गांधी जी की, उस दिन से हम एक बात कह रहे हैं कि इस यात्रा में भारत को तोड़ने वाली ताकतें इनके साथ चल रही है। ये हमने गंभीरता से आरोप लगाया था और ये साबित हुआ जब त्रिवेदी ने ये बात कही कि हिंदुत्व का कुरूप और उग्र चेहरा उस देखने में आ रहा है, उसके खिलाफ हम यात्रा निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार के लोगों से या तो यात्रा में किनारा किया जाए या फिर उनका समर्थन किया जाए, इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं है। हाँ। इस विषय के ऊपर अभी तक उस स्थान पे जब ये बात बोली गई थी कि हिंदुत्व का कुरूप और उग्र चेहरा देखने को मिला है, उस समय पे दिग्विजय सिंह जी और रमेश जयराम रमेश वहां पर मौजूद थे। उनको उस बात का प्रतिकार करना चाहिए था, और प्रतिकार नहीं होता है किसी सभा में किसी बात का तो वो स्वीकार मानी जाती है। ये स्वीकार करने वाले लोग जिनके साथ भारत को तोड़ने वाले लोग चल रहे हैं, ये भारत जोड़ने की बात करेंगे जिन्होंने इस देश मतलब आप ये मानते हैं जिनका दंश दिया कि रेप के आरोपियों का जो शव है उसे छोड़ दिया जाए, ये आप स्वीकार कर रहे हैं। आपकी मंत्री ने अभी कहा है, आप ही ने कहा ना। आरोपी उमंग सिंगार, उनके बारे में अरे आप कहां जा रहे हैं? प्रियंका जी का स्वागत है। अच्छा चलिए, और वो कुछ नहीं बोलेगी। मैं वहां जा रहा हूं जहां मुझे जाना चाहिए। ये जिस नरेंद्र सलूजा ने आज आने का काम किया है, मैं समझता हूं कि उसके दिल का भार उतर गया होगा। आज किस प्रकार से वो कुंठित होकर कांग्रेस के साथ काम कर रहा होगा, ये उनको समझ में आज आने का काम हुआ होगा। हाँ अच्छा, एक बात और सिसोदिया साहब, ये भी कहा जा रहा था अलग अलग जगह पे, ये भी कहा कि कम से कम 11 से 12 ऐसे विधायक हैं। हालांकि शुरुआत से आप ये कह रहे हैं कि इस यात्रा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बावजूद इसके ये भी कहा जा रहा था कि 11 से 12 विधायक हैं जिन्हें जो बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित होकर जुड़ सकते हैं। तो क्या वो गलत था या वो जुड़ नहीं पा रहे हैं? राजनीतिक यात्रा नहीं है ऐसा किया कि इन्होंने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करी थी। महाराष्ट्र में आकर सावरकर जी के विरुद्ध तो बोलकर राजनीतिक रंग देने का काम किया। मध्य प्रदेश में आकर हिंदुत्व का चेहरा कुरूप और उग्र बताने का काम इन्होंने किया। जिस प्रकार से इस यात्रा की दिशा ले जाने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं राजस्थान तक जाते जाते मध्य प्रदेश को पार करते करते 13 दिन में यह जो है यात्रा का राजनीतिकरण होने वाला है। जिस पवित्र उद्देश्य से लोग यात्रा जो चली थी, इसकी 13वीं होने वाली है। ये यात्रा को शुद्ध रूप से राजनीतिक तौर पर इन्होंने मध्य प्रदेश में प्रस्तुत करने का काम किया है। या तो कमलनाथ जी तो यात्राएं तो राजनीतिक ही होती है ना सिसोदिया साहब। एक बार डॉक्टर रमन सिंह से किसी ने पूछा कि आप राजनीति कर रहे हैं, तब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा हाँ भाई राजनीति के लिए तो काम कर रहे हैं ना साहब। हम तो आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीतिक यात्रा है। कांग्रेस ने ये कहा था कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस ने कहा था, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था, हमने नहीं कहा था। हम तो कह रहे हैं शुरू दिन से कि ये राजनीतिक यात्रा है, ये देश के मान बिंदुओं को खंडित करने वाली यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस जो है सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने के लिए निकली हुई है। कांग्रेस समाज के अंदर जो है भय और इसका वातावरण बनाकर समाज का ताना बाना बिगाड़ने के लिए, सरकार में आने के लिए जिस प्रकार से मछली तड़पती है जलबीन, ऐसे तड़प रहे हैं कांग्रेस के लोग। और वे यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश जो कि शांति का टापू है, इसे अशांत करने का प्रयास करने का काम कर रहे हैं। जी, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। ग्वालियर की वारदात और उसके ऊपर आपने शायद इमरती देवी का रिएक्शन नहीं सुना होगा। मैं आऊंगा सर आपके पास, सिसोदिया साहब मैं आऊंगा आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता साहब लगातार भूपेंद्र गुप्ता साहब लगातार बने हुए। भूपेंद्र गुप्ता साहब आपका कोई रिएक्शन, फिर मेरा सवाल रहेगा एक। जी भूपेंद्र गुप्ता साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपने सुना होगा सिसोदिया साहब को, आपका कोई रिएक्शन, फिर मेरा एक सवाल रहेगा सर। सिसोदिया जी पर कोई दिक्कत नहीं है।
जितने डायलॉग उन्हें याद करवाए थे उन्होंने पूरे डायलॉग बोल दिए हैं। उनके पास इसके अलावा कुछ बोलने के लिए था भी नहीं। और इतना जरूर कहूंगा कि जिस भाषा में वो सलूजा का स्वागत कर रहे हैं उससे मुझे लगता है कि सलूजा की क्या स्थिति बीजेपी में जाकर होने वाली है। वो बैठा होगा, वो खड़ा होगा, उसको समझ में आ गया होगा, उसकी ये हो गई होगी। ये जो भाषा में, जिस भाषा में वो मेहमान का स्वागत कर रहे हैं उससे सलूजा जी को सतर्क रहना चाहिए। अब चले तो गए वो। भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक ही चीज सीखी है कि किस समय जो है किसको चॉकलेट खिलाने से जो है सामने वाले की हानि की जा सकती है। और जो पवित्र उद्देश्य को नष्ट करने का कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उससे वो उस कोशिश का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। यात्रा अपने परिणाम पर पहुंचेगी। देश के लाखों करोड़ों लोग भावनाओं के साथ उससे जुड़ रहे हैं। उन्हें ये महसूस हो रहा है कि नफरत, घृणा और विद्वेष से ये देश खड़ा होने वाला नहीं है। जब न भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई थी, न संघ पैदा हुआ था, न कांग्रेस पैदा हुई थी, तब हजारों साल पहले से हमारे ऋषि और मनीषियों ने इसको एक बहुलतावादी देश बनाया है। उन्होंने ही हमें ये संदेश दिया है कि जो वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है और उस वसुधा को संकीर्ण करने का काम लोग कर रहे हैं वो हमारी संस्कृति के अपराधी हैं। इसके लिए भारत की संस्कृति और सनातन धर्म इन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। और ये बात इन्हें अच्छे तरह से समझ लेनी चाहिए कि वो कोशिश कितनी भी कर ले, कितनी भी उत्तेजना फैलाएं, कितनी भी उत्तेजक भाषण दें, अंततः जो है वो परास्त होंगे। ये सदियों से होता आया है, जी जी, ये आज नहीं हुआ। यहाँ पर सभी भी जो जितने जो दुर्योधन का नाम दुर्योधन इसीलिए पड़ा है कि जब जो है दुर्नीतियों पर चलना शुरू कर देते हैं लोग, तब जो है उन्हें परास्त होना पड़ता है। जी, और एक ये सवाल मेरा भी होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, भूपेंद्र गुप्ता साहब, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। सिंधिया वंश, जाखड़ वंश, बीरेन सिंह परिवार, अधिकारी परिवार, बहुगुणा परिवार, यादव परिवार, प्रसाद परिवार, सिंह वंश, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। क्या वजह है कि ये लिस्ट बढ़ती जा रही है? ठीक है, सलूजा तो बतौर मीडिया की जिम्मेदारी देखा करते थे, आपके चुने हुए नेता भी चले जाते हैं। और एक और खबर ये भी इस तरह की भी है कि भाई कई और विधायक हैं, वो निमाड़ से हैं, महाकौशल से हैं, जो लगातार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में जा सकते हैं। गुप्ता साहब, देखिए जो है डंपिंग यार्ड में कौन सी गाड़ी जो है रिटायर होने शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है। अगर वक्त रहा तो मैं गुप्ता साहब आपके पास आऊंगा। सिसोदिया साहब, जी जी प्लीज बात पूरी करें। डंपिंग यार्ड, ये जो डंपिंग यार्ड में जो लोग जा रहे हैं इनकी हालत उन्हीं गाड़ियों की तरह होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी चीज जो आपने हमसे सवाल पूछा कि ये ऐसे लोग क्यों जा रहे हैं, तो आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो एक चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, ये बच्चे तो चुराते हैं, लेकिन बच्चे भी चुराते हैं तो वंशवाद देखकर चुराते हैं। ये जो है किसी साधारण कार्यकर्ता पर दांव नहीं लगाते हैं। हाँ। इनका अपना जो वैचारिक कार्यकर्ता है उसकी भी बलि ले लेते हैं। लेकिन चोरी करेंगे तो सिंधिया राजवंश को चुराएंगे, बहुगुणा वंश को चुराएंगे, ये जो है धूमल वंश को चुराएंगे। ये इस तरह से ये जो है वंशों से ही चुराते हैं और वंशवाद को गाली बकते हैं। इससे बड़ी दोमुही राजनीति क्या हो सकती है? ठीक, एक रिएक्शन सिसोदिया साहब से चुराएंगे लोगों को। मैं आपको रोक रहा हूं सर, ये जो टाइम कम है। सिसोदिया साहब प्लीज बहुत शॉर्ट में आपका रिएक्शन। ये गांधी, देखिए अब आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री को गद्दार कह रहे हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं को विभीषण कह रहे हैं और खुद रावण बन रहे हैं, तो अब इसमें हमारा क्या दोष है? आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे, आपको छोड़ के राव साहब ने कहा ना अभी तो आपके बरसों के बामन बनिया के बाद उनका ताजा जो बयान था वो यही था। हम कर क्या सकते हैं? विभीषण उन्होंने कहा और बाकायदा स्वीकारोक्ति भी ले ली तत्काल। देखिए तो सिसोदिया साहब बोले कि नहीं हम राम के सेवक हैं। नहीं, निश्चित तौर पर इन्होंने विभीषण कहने का काम किया, गद्दार कहने का काम किया, जो इनको छोड़ के जा रहे हैं उनको। हाँ। और गद्दार आज अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट को कहने का काम किया है और राहुल जी 1 तारीख को पहुंच रहे हैं राजस्थान में। हाँ। तो ये तो तोड़ने निकले हैं, ये कांग्रेस तोड़ने निकले हैं, ये भारत जोड़ने नहीं
कांग्रेस ठीक। तोड़ने निकले और उसका इफेक्ट शुरू हो गया है। चलिए चलिए, वो राजस्थान के खैर बाहर होते आपने होते तो डिबेट दिल्ली की पहुंचते शुरुआत ही पहुंचते- मुस्कुराहट से की थी, अभी मुस्कुरा रहे हैं आप, विधायकों के नाम नहीं बता रहे हैं पहुंचते मैं चलिए, समझता हूं कि कांग्रेस बहुत की बहुत जो शुक्रिया सर, बस चलती प्लीज सरकार- वक्त इतना ही है। सभी से हमने अच्छे से बात की, बहुत अच्छा, ये डिबेट जैसा नहीं लगा, डिस्कशन जैसा था। शुक्रिया आपका सिसोदिया साहब, भूपेंद्र गुप्ता साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सवालों के सिलसिले चलेंगे। अभी भारत जोड़ो यात्रा तीसरा दिन आज है, 3 से 4 दिन और रहने वाली है, इस पर आप लगातार नजर रखें। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बेंगलुरु में निवेशकों और उद्योगपतियों से मिले सीएम शिवराज। एमपी में निवेश की संभावनाओं को लेकर की चर्चा। आईटी